पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के इस इंताज़ माहिदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर PSL का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में इसहाक़ डार ने बताया कि DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। आज फिर होगा। सीज़ फायर हो चुका है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान जंगबंदी पर कायम है मगर अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। भारत ने अगर दोबारा जंगी महाज खोलने की गलती की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अखबार के मुताबिक भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तब जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियान मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। सियासी जमातों शहरियों ने पाक अफवाज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। ताकतवर पड़ोसी से जंग जीत कर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पसे मंजर में कर दिए। अरसे से सियासी, इक़्तिसादी, सलामती बहरानों का शिकार पाकिस्तान फातेह मुल्क के एहसास में है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया। साइमा ने 1 हफ्ते कबल शामीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया और लाश को आग लगाई। वारदात के बाद मुलजिम फरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस केस की समाअत। अदालत 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 267 मुल्जिमान को फर्द जुर्म की नकूल तकसीम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान जेल ट्रायल में पेश। मालकन में पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज कबल लगी आग ने 15 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को लपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। कोयटा में 320 ग्राम तंदूरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 1 माह कबल 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर तनूर मालिकान ने एहतजाज किया था। जिला प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रोटी के वजन में 40 ग्राम की कमी कर दी। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के हाथों फ्रांसीसी राफाल तैयारे के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफाल तैयारों की तबाही मगरब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बर्तरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है।
चीन की कोशिश है कि वो जेट-एन-सी को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनीज अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन के लिए ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर ईरान समेत तमाम बैनुल अक़वामी बिरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर आगाह रहना चाहिए कि खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बैरूनी अनासिर की मदद से दोस्त ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गए। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तहकीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरख्वास्त पर 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है।